भाले यस्य शुशोभते शशिधरः चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती। श्रीसिद्धेश महेशयोः प्रियतमं गंगाधरोपासकं वन्दे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकं दासानुजोद्धारकं। नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां आज के दिन की प्रथम कक्षा लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। लेट हो गया मुझे, इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आज कक्षा समय पर हम तो आ गए थे, लेकिन ये तकनीकी समस्या के कारण कुछ लेट हो गए हम लोग, है ना। तो ये तकनीकी समस्या बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहती है, इसलिए अधिक से अधिक मंगलाचरण करना चाहिए। तो निर्विघ्न परिसमाप्तः यूट्यूब निर्विघ्न परिसमाप्तः मंगलम आचरेत। निर्विघ्नता पूर्वक कार्य की समाप्ति हो जाए, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। इसलिए मैं प्रतिदिन मंगलाचरण करता हूं। ठीक है। अभी ही इस सूत्र को पढ़ रहे थे कि कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है, लेकिन कब? जब कृत का योग होगा तब। कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है कब? जब कृत का योग होगा तब। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे कि यदि कर्ता और कर्म दोनों एक साथ प्राप्त हो जाए तब किस में षष्ठी होगी, कर्ता में कि कर्म में। तब वहां पर बताया गया कि उभय प्राप्तौ तु कर्मणि। अगर दोनों में एक साथ प्राप्त हो जाए तब वहां पर हमें किसमें करना है? तब उसमें हमको जो है उभौ प्राप्तो कर्मणि, अगर दोनों में एक साथ यदि प्राप्त हो जाए तो हमको कर्म में ही षष्ठी करनी है। फिर हम लोगों ने जाना स्त्री प्रत्ययो हो एकाकारयोर अयम नियम, अयम न न अयम नियम, ये नियम नहीं लगता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, लेकिन इसको मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं। आगे जा करके यदि मैं देखते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल, है ना, तो उसमें देखेंगे कि यदि ये प्रश्न आया होगा तो मैं इस सूत्र को बताऊंगा, वरना बहुत लंबा चौड़ा सूत्र है। आज का पाठ इसी में चल सकता है। ठीक है ना। न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थर त्रिणाम, इस सूत्र में ये मना करेगा कि कहां कहां पर आपने कह तो गया कि इक्ता प्रत्यय के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है, ये आप तो कह तो दिए, लेकिन इक्ता मतलब वो कृत प्रत्ययों के योग में षष्ठी और प्रथम कृत प्रत्ययों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है, आपने कह तो दिया, लेकिन कृत प्रत्ययों की संख्या तो बहुत अधिक है। तो उनमें से किन 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 प्रत्ययों के योग में नहीं होगी, उसका ये निषेध करने के लिए आ गया कि देखो भाई, ये वाला कृत प्रत्यय हो तो फिर कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होगी, अगर ये वाला हो तो विकल्प से होगी, ये वाला प्रत्यय हो तो नहीं होगा। इस प्रकार जो है न लोका व्यय निष्ठा खलर्थर त्रिणाम, ये सूत्र मना करेगा। तो इस सूत्र को मैं नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट हम लोगों के, आज चूंकि हमको जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं आज सप्तमी में। ठीक है। तीन चार सूत्र बीच में थे, उसके बाद तुरंत आ जाता है आधारोधिकरणम। ठीक है ना। आधारोधिकरणम, ये कारक का आज अंतिम पाठ होने वाला है, आप सभी को बता दूं। कारक का ये अंतिम पाठ होगा, इसके बाद कारक को हम समाप्त करेंगे यहीं पर। कल प्रश्न देखेंगे, उसके बाद परसों से हम स्त्री प्रत्ययों पर चर्चा करेंगे। कुछ दिन, एक या दो दिन अधिकतम, हम स्त्री प्रत्ययों पर चर्चा करने के बाद हम निश्चित रूप से उसके प्रश्न हल करेंगे। फिर हो सकेगा तो आगे बढ़ेंगे, वरना इस सत्र को यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे, जो पहली वाली कक्षा है। दूसरी वाली कक्षा में हम गीता जी का आज अध्ययन करेंगे, कल कुछ प्रश्न देखेंगे, फिर मनुस्मृति को देखेंगे, और मनुस्मृति देख करके स्त्री प्रत्यय से पहले हो सकता है कि कुछ दिन हम अनुवाद पर चर्चा करें। संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत, इस अनुवाद पद्धति पर हम चर्चा करें, इस पर प्रयास करेंगे, है ना। और उसके बाद सत्र को समाप्त करेंगे। जो ये सत्र चला, ये बैच चला, उस बैच को कुछ दिनों में, यही हफ्ता लगभग मान के चलो कि ये हफ्ता लास्ट हो जाएगा।
समय पे आवश्यकता पड़ने पे मैं आऊँगा। अगर और निर्देश होता है, लगेगा कि हमको और पढ़ना चाहिए, तो हो सकता है कि पूरे महीने भी चले। ठीक है। वरना आप लोगों से यही है कि आप पुराने पाठों को एक बार और देखिए। एक बार तो कर ही चुके हैं, एक बार 150-200 वीडियो जो भी है, 150-160 जो भी वीडियो है, एक बार और फिर से देखिए। सूत्र आया यहाँ पर सप्तमी विभक्ति को बताने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर सप्तमी विभक्ति को नहीं, एक संज्ञा करने वाला सूत्र आया। वो संज्ञा करने वाला सूत्र था कल आधारोधिकरणम। सूत्र आया आधारोधिकरणम। बोल रहे हैं कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, इतना ही है। अब सूत्र का अर्थ देख लोगे तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यहां पर ये सूत्र है ही इतना। देखो, बोल दिए कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। अब पेन का आधार क्या है? मेरा हाथ, तो हाथ की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। मेरा अधिकार क्या है? ये भूमि, तो ये भूमि की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। समझ में आ रहा है? माइक का आधार क्या है? अभी मेरा कान, तो वो कान की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। इस तरीके से इस जैकेट की अभी संज्ञा किस, अभी जैकेट की आधार संज्ञा हो जाएगी। जैकेट की आधार क्या है? ये मेरा शरीर, तो शरीर की आधार संज्ञा हो जाएगी। मोबाइल के आधार ये डेस्क है, तो डेस्क की आधार संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार तो ये आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। अब आधार बोले या अधिकरण बोले, इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आधार इक्वल टू अधिकरण, अधिकरण इक्वल टू आधार। क्लियर है? लेकिन इन्होंने थोड़ा सा विस्तार करके बताया, भट्टो जी दीक्षित ने। उन्होंने केवल इतना नहीं कहा कि आधार की अधिकरण संज्ञा, इतना भी बोलते तो हमको समझ तो आ ही रहा है कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। जो भी आधार होगा, जो भी बेस होगा, तो वो उस आधार की अधिकरण संज्ञा होगी, इतना तो पता चल ही रहा है हमको। इन्होंने थोड़ा सा लंबा चौड़ा किया। बोले कि कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाः आधारः कारकम अधिकरण संज्ञम। ये पूरा पीडीएफ ही है, कारक का पूरा पीडीएफ। में कौन सा पीडीएफ चाहिए? ऐसी वाला चाहिए? ऐसा तो मैं खुद से भी बनाया था कुछ कुछ सूत्रों को, और ये पूरा पीडीएफ ही तो है ये। ठीक है ना? तो कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकम अधिकरण संज्ञा स्यात्। बोलता है कर्ता और कर्म के द्वारा। क्यों मैं इसको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पूछ जाएगा कि कर्ता और कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रिया या किम भवति, आधारः भवति। आप बोल रहे हैं कि कर्ता और कर्म के द्वारा एक क्रिया को लक्षित किया जाए। कर्ता में और कर्म दोनों में एक क्रिया, जब दोनों का निर्देश, दोनों में रहने वाली क्रिया, कर्ता में भी और कर्म में भी, दोनों में रहने वाली क्रिया की क्या संज्ञा होती है, बस इतना ही पूछते। कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठा क्रिया या का संज्ञा, इतना बोल दे और नीचे लिख दे का संज्ञा। तब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। बोल रहे हैं कि कर्ता और कर्म में तन्निष्ठ, उसमें रहने वाली जो क्रिया है, उस क्रिया तन्निष्ठ क्रिया आधार की ऐसे कारक की अधिकरण संज्ञा होती। समझने का प्रयास ये करना कि देखो, बताओ, कर्ता और कर्म में रहने वाली कोई क्रिया, कर्ता और कर्म में रहने वाली क्रिया की आधार संज्ञा होती है। क्रिया जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। फिर से कहता हूं मैं, कर्ता और कर्म में, कर्ता और कर्म में आधार के रूप में रहने वाली जो क्रिया है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। नहीं समझ में आया होगा? उदाहरण से समझो। उदाहरण जैसे मैंने कहा कि मैं ठीक है, अब मैं कारक पढ़ा रहा हूं। अब पढ़ाना हो गई क्रिया, मैं हो गया कर्ता, और मैं रूपी कर्ता अपने पढ़ाने रूपी क्रिया से सबसे ज्यादा किसको पढ़ाना चाह रहा है? कारक को पढ़ाना चाह रहा है, तो कारक हो जाएगा कर्म। समझ में आ गया? कारक को पढ़ाना, या फिर कारक की जगह गीता लिख दो।
पुस्तक लिख दो, ठीक है ना। गीता तो सबसे ज्यादा किसको पढ़ाना चाह रहा है? कारक को, गीता को। तो अब गीता को तो गीता, कारक, पुस्तक, ये सब क्या हो जाएंगे? कर्म हो जाएंगे, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ यहां पर, अब ये वाक्य आपका बैठ जाएगा। देखो, कर्ता और कर्म के द्वारा जो निष्ठ क्रिया है, कर्ता और कर्म के द्वारा जो निष्ठ क्रिया है, उसका जो आधार, ठीक है ना, उसका जो आधार, उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब पूरा लिखता हूं इसको। मैं, ये हो गया कर्ता, कारक हो गया कर्म, पढ़ाना हो गई क्रिया। अब ये क्रिया कर्म के साथ, कर्ता के साथ भी जुड़ रही है, दोनों के साथ। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। कारक को क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो कर्ता के साथ भी कर्म जुड़ रहा है, और कर्ता के साथ भी क्रिया जुड़ रही है, और कर्म के साथ भी क्रिया जुड़ रही है। देखो, मैं पढ़ा रहा हूं, कारक को पढ़ा रहा हूं, बोल सकता हूं कि नहीं? तो एक बार कर्ता के द्वारा भी क्रिया जुड़ रही है, कर्म के द्वारा भी जुड़ रही है। मैं पढ़ा रहा हूं तो ये क्या हो गया? कर्ता के साथ क्रिया जुड़ गई। कारक को पढ़ा रहा हूं तो कर्म के साथ भी क्रिया जुड़ रही है, कर्म के साथ भी क्रिया जुड़ रही है। अब बोले हैं कि देखो कि कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया, कर्ता और कर्म के द्वारा एक निष्ठ क्रिया हो, तो कर्ता के द्वारा और कर्म के द्वारा एक निष्ठ किया पढ़ाना, उस पढ़ाने रूपी क्रिया का जो आधार होगा, तो आधार क्या है? कहां पढ़ा रहा हूं? कक्षा में पढ़ा रहा हूं, तो उस पढ़ाने का आधार है कक्षा। उस आधार की कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रिया, कर्ता और कर्म से जुड़ी हुई एक क्रिया, उस क्रिया का जो आधार, उस कारक की अधिकरण संज्ञा हो जाती है। तो कर्ता और क्रिया, कर्ता और कर्म के द्वारा जो तन्निष्ठ क्रिया थी पढ़ाना, उस पढ़ाने का आधार है कक्षा, तो इसकी हो जाएगी अधिकरण संज्ञा। बात मेरी समझ में आई? बात मेरी समझ में आई कि नहीं इतनी? ठीक है, इतना ही बताना था। अधिकरण संज्ञा, अब फिर से वो नियम दोहराता हूं, या संज्ञा सा सा फलवती। भाई संज्ञा किए हो तो फल तो होगा। तो बोल रहे हैं कि देखो, बोल रहे हैं कि फल क्या है? अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? आधारोधिकरणम। और अधिकरण का फल क्या है? अधिकरण ये नाम रखने का फल क्या है? तो उत्तर बोल दिए कि सप्तम्यधिकरणे च, सप्तम्यधिकरणे च, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि अधिकरण में सप्तमी होती है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, यही फल है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। सप्तम्यधिकरणे च, इसने कहा कि देखो अधिकरण में जो भी अधिकरण होगा उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब कक्षा आधार की अधिकरण संज्ञा, तो आधार था कक्षा, उसकी हो गई अधिकरण संज्ञा, तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, कक्षायाम, ठीक है ना। अगर भूमि मेरा आधार है तो आधार की अधिकरण संज्ञा, उसमें हम सप्तमी विभक्ति लगा देंगे, भूमऊ। हरि का हरऊ, भूमि का भूमऊ। समझ में आ रही है मेरी बात? यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। प्रश्न यहां पर यह है कि बोल रहे हैं कि सप्त अधिकरण में सप्तमी होती है,
वो तो केवल इतना बस कह देता। क्या है? ये इतना ही सूत्र रखते तो ये वाला अर्थ आ गया। अधिकरण में सप्तमी होती है, इतना अर्थ इसी से ही आ गया। बात मेरी समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं समझना। अधिकरण में सप्तमी होती है, इससे कह दिया। बोल रहे हैं च, च क्यों बोले हो? च का मतलब होता है और, या भी का भी में मतलब च का अर्थ भी होता है, और भी होता है। तो बोल रहे हैं अधिकरण में सप्तमी, और अधिकरण में सप्तमी होती है, और अधिकरण में सप्तमी होती है, और या फिर भी अर्थ ले लो तो अधिकरण में सप्तमी भी होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सप्तमी अधिकरण के अलावा अन्य किसी से भी देखी जाती है, यही तो अर्थ होगा। अधिकरण जो है, सप्तमी विभक्ति जो है अधिकरण के अलावा भी किसी अन्य विभक्ति, अन्य किसी से देखी जाती है, इसीलिए तो च कहना पड़ा। वरना तो सप्तम अधिकरणी इतना कहने से ही हमारा कार्य चल रहा था कि अधिकरण में सप्तमी होती है। च क्यों कहा कि अधिकरण में सप्तमी भी होती है? इसका मतलब क्या है? सप्तमी विभक्ति जो है वो अन्य किसी से भी देखी जाती है। तो बोले हाँ। तो बोल रहे हैं कि देखो, बोल रहे हैं चकारात, ये च कहे हैं, इसलिए दूरांतकार्थेभ्यः, अभी इससे पहले एक सूत्र पढ़ रहे थे, दूरांतिकार्थेभ्यश्च, दूर और अंतिक शब्द वालों से हम लोग सब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे थे। कहां पर आया था? ये दूरा, हाँ ये वाला पढ़ रहे थे। दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, दूरांतिक, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया च, अब यहां पर भी च का प्रयोग किया गया था। तो बोल रहे हैं कि देखो, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया होती है, और पंचमी भी। च के कहने से पंचमी का ग्रहण भी कर लिया गया था। तो यहां पर लिखा गया था कि एभ्यो अर्थात दूरांतिकार्थेभ्यो, दूर अर्थ और दूर और अंतिक, दूर माने बहुत दूर और अंतिक माने पास, इन अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया भी होती है, यहां भी कहा था। तो द्वितीया भी, इसका मतलब कोई और भी विभक्ति दिखाई देती थी? तो बोले हाँ, पंचमी और तृतीया और दिखाई देती है, पंचमी और तृतीया और दिखाई देती है। अब इसी को आदि यहां पर जो है सप्तम अधिकरणे में च कह करके और दिखा दिया गया कि देखो, सप्तम अधिकरणे च में जो च ग्रहण है उससे ये द्योतित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है कि यहां पर दूर और अंतिक अर्थ के में जो तीन विभक्तियां तो ऑलरेडी होती ही थी, तृतीया, पंचमी और तृतीया, द्वितीया, तृतीया और पंचमी, चौथी विभक्ति सप्तमी भी दिखाई देती है। इस च से द्योतित हो रहा है, इस च से द्योतित हो रहा है। समझ में आ गया? इसका मतलब वनस्य दूरम, वनस्य दूरेण, वनस्य दूरात, वनस्य दूरे, चारों विभक्ति दिख सकती है। उसी प्रकार अंतिकम, अंतिकेन, अंतिकात और अंतिके, चारों विभक्ति दिखाई दे सकती है दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में। बात मेरी क्लियर होगी? इसीलिए को बोले कि चकारात, यहां पर च ग्रहण किया गया है, वो च ग्रहण करने से ही ये द्योतित हो रहा है कि दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से भी सप्तमी विभक्ति दिखाई देती है। यहां तक भी पाठ सरल था। अब इसके बाद बोले कि देखो आधार जो है, अभी अभी हमने जो है आधार को अधिकरण कहा। ये आधार जो है ना, ये तीन प्रकार का होता है। आधार जो है वो तीन प्रकार का होता है। वो तीन प्रकार के कौन कौन से हैं? तो इसको एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना और इंपॉर्टेंट मान के पढ़ना। ये 50 बार पूछता है, ये किस प्रकार का आधार है, ये किस प्रकार का आधार है, ये किस प्रकार का आधार है। तो इसको एकदम इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ना। बोले कि आधारस त्रिधा, आधार जो है वो त्रिधा, तीन प्रकार के होते हैं। आधार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो वो तीन कौन कौन से हैं? तो पहला बता दिए, औपश्लेषिक। ठीक है, पहला क्या है? औपश्लेषिक।
दूसरा क्या है? वैषयिक, वैषयिक दूसरा, और तीसरा है अभिव्यापक, तीसरा। तो तीन प्रकार, आधार तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है औपश्लेषिक, वैषयिक, और तीसरा होता है अभिव्यापक। ये तीन प्रकार के आधार होते हैं। आधारस त्रिविधा, अभिव्यापक। अब हमको इनको, अब कौन सा औपश्लेषिक होता है, कौन सा वैषयिक होता है, कौन अभिव्यापक होता है, इस बात को एकदम हमको समझना है कि क्या औपश्लेषिक आधार है, क्या अभिव्यापक है, क्या वैषयिक है। अब यहां पर ध्यान देखना, हम लोग श्लेष अलंकार पढ़े और हम लोगों ने समास भी पढ़ा है, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछो कि उपकृष्णम का अर्थ, अच्छा श्लेष माने क्या होता है? जुड़ना। श्लेष मतलब क्या होता है? जुड़ना। जैसे कि वहां एक ही शब्द में दो दो अर्थ जुड़ जाते थे, वास्तव में होते थे तो वो दो अलग अलग शब्द, लेकिन इतना जल्दी होता था तो ऐसे लगता था कि एक ही शब्द में दो दो अर्थ आकर के श्लेष हो गए हैं, इसलिए वो श्लेष अलंकार था, है ना। उसी प्रकार श्लेष माने होता है चिपकना, जुड़ना। क्लियर है? और उप माने क्या होता है? तो मैं बोलूंगा कि उपकृष्णम, तो कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। उपगंगम, तो गंगायाः समीपम उपगंगम। उपविद्यालयम, तो विद्यालयस्य समीपम उपविद्यालयम। तो उप का अर्थ होता था समीप, श्लेष का माने होता था जुड़ना। तो उपश्लेष समझ है, शब्द क्या है? उपश्लेष। और यहां तद्धित प्रत्यय करके आदि वृद्धि इत्यादि करके औपश्लेषिक बन गया है वो। उपश्लेष मतलब समीप आकर के जुड़ जाना, समीप आकर के जुड़ जाना ही ऐसा जो आधार होगा वो क्या कहलाएगा? औपश्लेषिक आधार कहलाएगा। उदाहरण के लिए बताओ, ये जो है पेन है, वो समीप आया और हाथ से जुड़ गया, तो ये औपश्लेषिक आधार है। कैसा आधार है? औपश्लेषिक, आया और जुड़ गया। या फिर ऐसा आधार मान के चलो जिसको, चलो उसको आगे बताऊंगा, अभी आगे आने वाला है वो औपश्लेषिक आधार। अब ये सोचो, ये पास में आया, पास आकर के जुड़ गया, तो ये आधार हो गया कि नहीं? तो ये औपश्लेषिक आधार है। पास में आकर के जुड़ना, ये औपश्लेषिक आधार है, ठीक है। यहां ज्यादातर इसी का प्रयोग दिखता है। मैं अभी पृथ्वी से जुड़ा हुआ हूं तो भी कैसा हूं? औपश्लेषिक आधार हूं। ये फोन जो है डेस्क पे रखा हुआ है, इसलिए ये भी कैसा है? पास में। अब फोन बाहर दूर में रखे रखे थोड़ी ना जुड़ जाएगा उससे, दूर में रखे रखे तो जुड़ेगा नहीं। तो पास में आकर के जिससे जुड़ जाए वो औपश्लेषिक आधार है। बात क्लियर हुई? प्रियंका, प्रीति, हितेश, अनीता, बात क्लियर हुई यहां तक? तो ये औपश्लेषिक आधार हो गया, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग, मैं इसको बताते भी जाऊंगा और उदाहरण भी दिखाते जाऊंगा, ये दोनों एक साथ है, ठीक है। अब देखो, बोल रहे हैं कि औपश्लेषिक यदि समझ में आ गया होगा तो उदाहरण है कटे आस्ते स्थाल्याम पचति, ठीक है ना। कटे आस्ते, अब वो कटे, कटे मतलब कट शब्द मतलब होता चटाई इत्यादि के लिए, समझ में आ रहा है? चटाई इत्यादि के लिए कट शब्द आता है। तो कटे आस्ते, कट पर बैठता है। तो कट अब दूर से ही तो नहीं बैठ जाएगा, पहले आएगा, कट के साथ संयोग होगा, तो संयोग होने से उस पर टिक जाएगा, तो वो उसकी आधार संज्ञा हो जाएगी। कटे आस्ते, तो कट क्या है? आधार है, उसमें सप्तमी लग गई है। और किस प्रकार का आधार है? तो औपश्लेषिक आधार है, समीप में आकर के जुड़ा है उससे। बात समझ में आ गई? उसी प्रकार स्थालियाम पचती, स्थाली में पचाता है। अब यहां पर ओदन शब्द को ले लो, कर्म को ही ले लो, यहां बोला नहीं गया है। तो अब वो ओदन मतलब वो तंडुलान स्थालियाम पचती, चावल को स्थाली में पचाता है, चावल को थाली में पचाता है। अब चावल को पास में लाया होगा और उसको थाली में रखा होगा, तो वो चावल समीप में आकर के क्या हो गया? उसमें जुड़ गया,
श्लेष हो गया किसमें, इस थाली में, इसलिए वो आधार हो गई। अब दूर से थोड़ी ना चावल, यहां चावल है यहां थाली है, ऐसा तो होगा नहीं, पास में आएगा उससे जुड़ जाएगा, वो आधार बन जाएगा। तो किस प्रकार का आधार है, ये भी औपश्लेषिक आधार है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये कटे आस्ते या स्थाल्याम पचती, ये किस प्रकार का आधार है, तो ये आधार है औपश्लेषिक आधार। समझ में आ रहा है, ये औपश्लेषिक आधार है। अब बताओ, अब वैषयिक आधार क्या है। तो वैषयिक आधार, वैषयिक मतलब विषय शब्द है, वास्तव में क्या शब्द है, विषय शब्द है। और विषय शब्द से ही आप तद्धित प्रत्यय लगा करके वैषयिक बन जाता है। अब विषय आधार कैसा होगा, बोल रहे हैं कि मोक्ष इच्छा अस्ति, है ना। तो मोक्ष, अब मोक्ष की इच्छा है, तो यहां पर आधार किसको बनाना चाह रहे हैं, मोक्ष को। लेकिन मोक्ष की इच्छा, इसका मतलब मोक्ष को लाओ, उसके ऊपर खड़ा हो जाओ, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है ना। अब मोक्ष को लेकर के आएंगे और उसके ऊपर इच्छा करेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो यहां पर मोक्ष विषय रूपी मोक्ष विषय की इच्छा है, मोक्ष विषय की इच्छा है, मोक्ष रूपी विषय की इच्छा है। ठीक है ना, ऐसा हमको अर्थ लेना पड़ेगा। तो ये वैषयिक आधार है, ठीक है ना, बोल रहे हैं। अब व्याकरण, व्याकरण की इच्छा है, तो व्याकरण विषय की इच्छा है। तो यहां पर आधार क्या है, व्याकरण है। तो ये किस प्रकार का आधार है, तो यहां पर वैषयिक आधार है। विषय, किस विषय पर, किस विषय का आधार चाहिए, तो बोले मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष रूपी विषय, मोक्ष विषय की इच्छा है। बात मेरी समझ में आ रही होगी। मोक्ष इच्छा अस्ति, तो ये किस प्रकार का आधार है, वैषयिक आधार है। और देखो व्यापक माने क्या होता है, व्यापक माने होता है जो चारों ओर से व्याप्त कर ले, ठीक है ना। तो व्याप्त कर ले, तो ऐसा भी आधार होता है। सभी में आत्मा है, सभी में आत्मा है, सभी में आत्मा है। अब यहां पर बोल रहे हैं सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। तो आत्मा कहां पर है, सभी में। तो सभी हो गए आधार। और किस प्रकार का आधार है, तो अभिव्यापक आधार है। क्यों, क्योंकि सभी में है, सभी को अभिव्याप्त करके रखा हुआ है, घेर के रखा हुआ है, सभी में है, किसी एक में नहीं है, सभी में है, कण कण में है। आत्मा, आत्मा से ब्रह्मा को लेना, ब्रह्म कहां कहां है, सभी में है। वो छोटे से छोटा अरुण अणियान महतो महियान, छोटे से लेकर के बड़े तक सभी में है। समझ में आ रहा है। तो अभिव्यापक है, ये सबको घेर के रखा हुआ है। तो ये किस प्रकार का आधार हो जाएगा, अभिव्यापक आधार हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही होगी, आशा करता हूं बात मेरी समझ में आ रही होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर बोल दूं कि एक बहुत इसका प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है कि बोल रहे तिलेषु तैलम, ये भी अभिव्यापक का बोल रहे अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। जैसे कि बताओ तिल में तेल है। अब तिल, अगर ये बाई चांस ये तिल है, तो बताओ कि तिल के एक ही जगह में तेल था क्या, कि तिल के दो ही जगह में तेल था, नहीं। तो तिल, तिल का तेल तो सब जानते हैं ना, तो तिल के हर एक अंश में तेल है, तो ये अभिव्यापक है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा होगा। अब बताओ, अगर मैं बोल दूंगा कि देखो फलेषु रसम, या फिर मैं फलेषु आम्र फलेषु, आम्र फलेषु रसम,
आम के फल में रस। अब बताओ, आम रस का आधार क्या था? फल। अब उस फल के एक देश में एक हिस्से में बस रस है क्या? ऐसा नहीं, पूरे के पूरे आम में है, संपूर्ण में है। इसलिए वो भी कैसा है? वो अभिव्यापक आधार है। रस का जो आधार फल है वो कैसा है? अभिव्यापक आधार है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। आधार तीन प्रकार का, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक जहां पर पास में आकर के जुड़ जाए ऐसा आधार औपश्लेषिक। जिसके विषय पर चर्चा की जाए कि हरि के विषय की इच्छा है, तो हरि की आधार, आपकी इच्छा का आधार क्या हो गया? हरि। तो हरि के पास जाकर के आप जुड़ोगे तो नहीं, तो उनके विषय में चर्चा है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार अभिव्यापक क्या हो गया? जहां पर आधार पूरा व्याप्त हो। आम्रफलेषु तय रसम, आम के फल में रस। तो रस जो है, रस का आधार क्या? आम का फल। अब वो रस जो है किसी आम के एक हिस्से में नहीं होता, सभी में होता है। क्लियर है? अब यहां पर देखोगे तो कोई लोग उदाहरण गलत भी बता देंगे। क्यों? क्योंकि गुठली में रस नहीं होता, लेकिन जो होगा तो उसमें भी ठीक है। बात मेरी क्लियर होगी। बोल रहे हैं कि देखो, और अभी अभी जो च ग्रहण करने से, च के ग्रहण करने से जो दूर और अंतिक अर्थ में भी सप्तमी हो जाती है। इसी को बता दिए कि वनस्य दूरे अंतिके, वन से दूर और अंतिक। तो दूर और अंतिक में सप्तमी विभक्ति दिख गई, च के ग्रहण से सप्तमी भी हो गई। इससे पहले जो है यहां पर एक सूत्र था, दूरांतिकार्थेभ्य द्वितीया च, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। इससे द्वितीया, तृतीया और पंचमी पहले से प्राप्त थी, यहां च और कह दिए तो सप्तमी भी प्राप्त हो गई। ठीक है ना? बोल रहे हैं कि दूरांतिक, ये सूत्र जो था, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च इति विभक्ति त्रयेण, इस तीन विभक्तियों के साथ में, तीन विभक्ति पहले से ही प्राप्त थी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी पहले से प्राप्त थी, उनके साथ में चतस्रो अत्र विभक्तया फलिता, चार विभक्तियां देखी जाती है। ऐसा यहां पर फलित हो रहा है, ऐसा यहां पर फलित हो रहा है। क्लियर है? तो चार विभक्ति आपको देखने को मिल जाएगी दूर और अंतिक अर्थ शब्दों के साथ। इसके बाद एक वार्तिक आई, इक्तस्येन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम। बड़ा सरल सूत्र है, देखो। कहना क्या चाहता है उसको बताता हूं। बोल रहे हैं कि देखो, बोल रहे हैं कि देखो, एक प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ा है इक्ता प्रत्यय, जो भूतकाल अर्थ में बताता है, निष्ठा संज्ञक है। तो इक्ता प्रत्यय के साथ ना एक ऋणी प्रत्यय हो जाता है। क्या? ऋणी। अब उदाहरण के लिए जैसे देखो, अधि उपसर्ग पूर्वक इंग अध्ययने धातु से हमने इक्ता प्रत्यय किया, और इक्ता प्रत्यय करने के बाद हमने बना लिया अधीत शब्द। अधीतः मतलब पढ़ा, अधीतः मतलब पढ़ा, फलितः मतलब फलित हुआ। ठीक है ना? तो अधि पूर्वक इंग अध्ययन धातु से इक्ता प्रत्यय करने के बाद हम लोगों ने अधीतः बना लिया। अब इससे इतना करने के बाद भी, इतना करने के बाद भी इक्ता से भी, इक्ता प्रत्यांत से भी कुछ प्रत्यय हो जाते हैं। उसमें, उस प्रत्ययों में एक प्रत्यय है ऋणी। बोल रहे इक्तांत प्रत्यय, इक्तांत प्रत्ययांत, इक्तांत शब्दों के साथ में होता है। इक्तांत जो प्रत्यय होते हैं ना, इक्तांत शब्दों के जिसके लस्ट में इक्ता प्रत्यय लगा हो, ऐसे शब्दों के, ऐसे प्रातिपदिक से ऋणी प्रत्यय होता है। ऋणी, और ऋणी का रह जाता है इन, तो अधि तीन ऐसा बन जाता है। और न की प्रहलंत्यम से इत संज्ञा, तो अधीति ऐसा शब्द बन जाता है। अधीति मतलब उसने पढ़ा, इसका भी अर्थ वही है, उसने पढ़ा। सामान्य मोटे मोटे तौर पर इसका अर्थ भी क्या है? पढ़ा, अधीति। ठीक है ना? इतनी बात मेरी अगर समझ में आ गई होगी तो आपको यह सूत्र समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। बोल रहे हैं कि देखो, इक्तस्येन विषयस्य, देखो इक्तस्येन विषयस्य, इक्ता प्रत्यय के साथ यदि इन लग गया हो, मतलब वही इन, वर्णिनी का इन, ऋणी का क्या रह जाता है? इन। तो इन, इन का विषय, यदि इक्ता प्रत्यांत इन का विषय बन गया हो,
केवल अधीतः बोल रहे थे तब तक वो इनका विषय नहीं था, लेकिन अधीत के साथ जब णीनी लगा दिया और अधीति बन गया तो ये इक्ता जो है अब वो इनका विषय बन गया है। तो ऐसे इन इक्ता, कैसा इक्ता जो इनका विषय बन गया है, उसका जो कर्म, उस कर्म में भी सप्तमी विभक्ति हो जाती है, ऐसा उपसंख्यानम हमको कहना चाहिए। कर्मणि उपसंख्यानम, उस कर्म में भी सप्तमी विभक्ति होती है, ऐसा हमको कहना चाहिए। अब बताओ, अधीति व्याकरणे, सूत्र का ही मैंने बता के दिखाया। बोल रहे हैं कि देखो अधीति में आपको पहले अधीत दिख रहा होगा, फिर नीनी जुड़ करके इन भी दिख रहा हो, तो अधीति, तो इक्ता प्रत्यय लगा है और इनका विषय भी बन चुका है। और वो पढ़ा, किसको पढ़ा? व्याकरण को पढ़ा। तो ये बताओ, इक्ता प्रत्यय जो इनका विषय हो गया है, उसका कर्म क्या था? व्याकरण, व्याकरण को पढ़ रहा है ना, तो व्याकरण में भी सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति दिखने पर व्याकरणे ऐसा बन जाएगा। तो ये कर्म में सप्तमी दिखा दी इन्होंने, कर्म में सप्तमी दिखा दी। एक सूत्र है, बोल रहे हैं कि देखो इष्टादिभ्यश्च, एक सूत्र है, इस इष्टादिभ्यश्च, इस सूत्र से ही ये जो है इनी प्रत्यय होता है। इनी, ऋणी इनी एक शेष रह जाता है। क्लियर है? इसी चीज को बता दे, अधीतम अनेन, जिससे पढ़ा जाए उसको अधीति बोलते हैं। बात मेरी क्लियर होगी? बोले उसके बाद देखो यहां पर आया साध्व साधु प्रयोगे च, साध्व साधु प्रयोगे च, साधु और असाधु इन शब्द का प्रयोग हो तो भी सप्तमी विभक्ति, पास वाले शब्द में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। साधु मतलब सही और असाधु मतलब गलत, तो उचित अनुचित या साधु असाधु के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति हो जाती है। साधु शब्द का प्रयोग हो या असाधु शब्द का प्रयोग हो, तो इनके प्रयोग में जो पास वाले शब्द हैं उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है। जैसे कि बोल रहे हैं कि साधु कृष्णो मातरी, साधु कृष्णो मातरी, कृष्ण मातरी साधु, ऐसा बोलो। कृष्ण माता के लिए अच्छे हैं, कृष्ण माता के लिए अच्छे हैं, तो कृष्ण हो गए कर्ता, अधिकरण अधिकरण से लेना नहीं है। साधु शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए मातरा हमें लग गए, मातरी, इसमें मातृ शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में बन जाएगा, मातरी। ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो हो, पहले गुण हो जाएगा, री को अर्गुण, मातर ई मातरी। समझ में आ गया? तो साधु शब्द का प्रयोग हो या असाधु शब्द का प्रयोग होने पर पास वाले शब्द में ये विभक्ति लग जाती है। और असाधुर मातुले, असाधुर मातुले, बोल रहे हैं कि देखो अपने मामा के लिए वो असाधु थे, बुरे थे। मामा कौन थे? कंस, उनके लिए असाधु थे, तो मातुले, मातुल शब्द में सप्तमी विभक्ति का लग गया, तो मातुले। बात क्लियर हुई सभी को? एक बार जल्दी जल्दी मेरे को बताओ तो। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखो, अब ये थोड़ा वार्तिक बड़ा महत्वपूर्ण वार्तिक है, इसी वार्तिक को पढ़ाऊंगा आगे। यहाँ आगे कुछ ऐसे और विशेष है नहीं, क्योंकि मैंने प्रश्न पत्र देखते समय इनसे प्रश्न देखा था, है ना, इसलिए इसको पढ़ाएंगे और आज के पाठ को और कारक के इस सत्र को हम समाप्त करेंगे। वार्तिक आया निमित्तात कर्म योगे, निमित्तात कर्म योगे, ये वार्तिक आई। और वार्तिक ने क्या कहा? तो बोल रहे हैं कि देखो निमित्तात कर्म योगे। अब यहां पर बोल रहे हैं कि देखो यहां पर निमित्तात का मतलब है निमित्तम इह फलम। निमित्त का मतलब यहां पर कारण से नहीं लेना है, यहां पर फल से लेना है। निमित्त माने फल, निमित्त इक्वल टू फल।
निमित्त अर्थात फल। समझ में आ गया। और योग, योग का मतलब क्या है? तो बोल रहे हैं योगः संयोग समवायात्मकः। दो प्रकार के आपको मैंने संयोग और दो प्रकार के मैंने आप लोगों को संबंध बताए थे, योग बताए थे। एक संयोग संबंध होता है, एक समवाय संबंध होता है। संयोग संबंध जो कुछ क्षण रहे फिर अलग भी हो जाए तो न दोनों को नुकसान ना पहुंचे। जैसे कि कपड़े का मुझसे संयोग, अब कपड़े और मेरा संयोग तो है लेकिन कपड़ा अलग भी हो जाएगा तो मुझे नुकसान नहीं होने वाला, ना कपड़े को नुकसान होने वाला है। तो ये संयोग संबंध था। समझ में आ गया। मेरा और पेन का संयोग, तो ये अगर ये पेन अब अलग भी चला जाए और ये मैं पैर हाथ से अलग हो जाए या पेन अलग हो जाए तो ना हाथ को दिक्कत होगी ना मुझे, तो ये संयोग संबंध है। परंतु यदि इन कपड़ों में रंग, तो ये रंग, ये सफेद और इस कपड़े, सफेद का और इस कपड़े का, डाल दूंगा मनोहर जी। तो ये कपड़े का और इस सफेद रंग का कैसा संबंध है? कैसा संबंध है? तो ये समवाय संबंध है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक भी अलग हुआ तो नष्ट हो जाएंगे। कपड़ा नष्ट हुआ तो रंग नष्ट हो जाएगा, रंग नष्ट हुआ तो कपड़ा नष्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। मेरे, हाँ, नित्य संबंध एकदम प्रियंका समझ गई। ठीक है। उसी प्रकार जो है मेरे और मेरे त्वचा और मेरे शरीर का कैसा संबंध है? तो समवाय संबंध है। क्योंकि त्वचा और एक भी हटा शरीर नहीं रहा, त्वचा नहीं रहेगा, और त्वचा नहीं रहेगा शरीर नहीं रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। बात मेरी? तो बोल रहे हैं कि यहां पर निमित्त का अर्थ है फल, योग का अर्थ है संयोग या समवाय, संयोगत्व या समवायात्मक। क्लियर है? अब बोल रहे हैं कि याद, यहां पर देखो, बोल रहे हैं कि देखो, कर्ता, मेरी बात समझना, कर्ता अपने कर्म, सीधा सीधा मोटा मोटा अर्थ ये समझना, कोई कर्ता होगा क्रिया को करने वाला, वो अपने कर्म से, वो अपने कर्म से जिस फल को प्राप्त करेगा, कर्म के द्वारा जिस फल को प्राप्त करेगा, उस फल में सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। इतना ही अर्थ है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, या कर्ता अपने कर्म के द्वारा, अपना कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस कर्म को करेगा और उस कर्म से जो फल मिलेगा, उस फल में सप्तमी हो जाएगी, उस निमित्त में सप्तमी हो जाएगी। एक होगा कर्ता, एक होगा क्रिया, एक होगा कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस कर्म को करेगा और उस कर्म को करने से जो फल मिलेगा उसकी आधार संज्ञा हो जाएगी, उसमें सप्तमी भक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उदाहरण देखो, लेकिन ना वो यहां पर थोड़ा सा, इतना दूर तक समझ में आ रहा होगा तो हल्की सी बात है, मैं आगे बता देना चाह रहा हूं। बोलते हैं कि देखो कि जो भी फल मिलेगा, अच्छा उदाहरण दिखाता हूं फिर उसके बाद आपको बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना। बोल रहे हैं कि चरमणि द्वीपिनम हंति दंतयोर हंति कुंजरम केशेषु चमरीम हंति सिमनी पुष्कल को हतः। बोल रहे हैं कि एक वाक्य इतना है, दूसरा वाक्य इतना है, तीसरा देख लेना। बोल रहे हैं कि देखो चरमणि द्वीपिनम हंति, बोल रहे हैं कि देखो कोई शिकारी होगा, तो या कोई शिकारी होगा या कोई जानवर होगा या कोई राक्षस होगा, तो बोल रहे हैं कि देखो, अब यहां पर शिकारी शब्द ज्यादा है तो व्याध है, उसकी संस्कृत होती है व्याधः। कोई व्याध है, शिकारी है, वो द्वीपिनम, द्वीपिन मतलब होता है बाघ, बाघ टाइगर, वो उसको मार रहा है, तो व्याधः द्वीपिनम हंति, व्याधः द्वीपिनम हंति। इतना यदि वाक्य होगा तो आप बताओ, हंति मतलब मारना हो गई क्रिया, व्याध हो गया कर्ता जो कि मार वही रहा था, और उससे उस क्रिया, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा किसको मारना चाह रहा है? तो बाघ को, तो द्वीपिनम हो गया क्या? कर्म। इतनी दूर तक समझ में आ रहा हो गया? कर्म हो गया, क्या हो गया? वो कर्म हो गया। अब आगे थोड़ा सा समझना, उस कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो कर्म कर रहा था,
उस कर्म से वो क्या निमित्त पाना चाह रहा था, क्या फल पाना चाह रहा था? तो बाघ के चर्म को। तो फल क्या मिल रहा था? चर्म। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस कर्म को किया, उस कर्म से उसने क्या फल पाया? तो चर्म रूपी फल पाया। चर्म रूपी फल पाया, इसलिए चर्म में क्या हो गया? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो चर्मन शब्द है, उसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन नी लेकर के आओगे, शेष रह जाएगा ई। तो चर्मन ई, चर्मनी, रसाभ्यामणो न समान पदे चर्मणि, ऐसा बन जाएगा। बात मेरी समझ में आ गई? इतने दूर तक समझ में आई? अगर समझ में आ गई होगी तो बस इतना सा बस याद रखना, और कि योग क्यों बोल रहे थे? वो योग इसलिए बोल रहे थे कि भाई ये कर्म है ना, और इस फल के बीच में को योग होना चाहिए। योग माने या तो संयोग संबंध हो या समवाय संबंध हो, दोनों के बीच में। तो चर्म और बाघ के बीच में योग होना चाहिए। चर्म और बाघ के बीच में कर योग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब योग या तो वो संयोग वाला हो या समवाय वाला हो। तो चर्म और बाघ के बीच में समवाय रूपी संबंध था, क्योंकि बाघ के चर्म को चाह रहा है। तो बाघ और चर्म दोनों में से क्या संबंध था? या यहां पर संयोग भी मान सकते हो, समवाय भी मान सकते हो, ठीक है ना? तो यहां संयोग समवाय संबंध ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो समवाय संबंध मानो कि बाघ में और चर्म में समवाय संबंध था। समवाय संबंध ही होगा, क्योंकि एक को नष्ट करोगे बाघ अपने आप नष्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये ऐसा भी बोल रहे हैं कि देखो, निमित्तात् कर्म योगे, जब योग होगा, दोनों के बीच में योग होगा, ऐसा कर्म जिसका फल के साथ में योग होगा, ऐसा कर्म जिसका फल के साथ में योग होगा, तभी उस फल में सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो यहां पर देखो, कर्म था द्विपी, फल था चर्म, उन दोनों के बीच में योग था, इसीलिए निमित्त में फल में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। उसी प्रकार कुंजर माने होता है हाथी। कुंजर माने होता है क्या? हाथी। तो हाथी बोल रहे हैं कि बोले व्याधः कुंजरम हंति, व्याध जो है हाथी को मारता है। किस लिए? दंतयोः। तो बोल रहे हैं कि व्याध हो गया कर्ता, कुंजर हो गई उसकी क्या? कुंजर मतलब हाथी हो गया कर्म। किसको मारना चाह रहा है? कुंजर को। तो हाथी हो गया कर्म, और हाथी को मारने से मिलेगा क्या? दांत मिलेंगे। तो दो दांत मिलेंगे, इसलिए सप्तमी विभक्ति का द्विवचन लगा दी है, दंतयोः। और दांत और कुंजर के बीच में संयोग संबंध था, ठीक है ना? दांत जुड़े हुए थे उनसे। और केशेषु चमरीम हंति व्याधः, बाल के लिए चमरी अर्थात एक विशेष प्रकार की जंगली गाय को मारता है। जंगली गाय, उसका केश चाहे हो सकता है, भाई व्याघ का चर्म बेचने में काम आता है ना? बाघांबर, भगवान पहनते बाघांबर। दंत भी, हाथी के दांत भी बड़े बेचा करते थे, अब तो शायद न मिलता भी नहीं होगा, ठीक है? तो ये चमरी रूपी गाय एक जंगली गाय थी, उसके केश बड़े प्रसिद्ध रहे होंगे, तो उसके लिए तो चमरी महंती। तो बोल रहे हैं कि व्याधा चमरी जंगली गाय को मारता है। अब वो जंगली गाय को मारता है तो जंगली गाय हो जाएगा क्या? व्याध हो गया कर्ता, चमरी हो गई कर्म, हंती हो गई क्रिया, और उस फल हो गया केश। और दोनों के बीच में समवाय संबंध है या संयोग संबंध है, तो केशेषु सप्तमी भक्ति का प्रयोग हो गया। क्लियर है? और सिमनी पुष्कलको हतः, सिमनी पुष्कलको हतः। अब याद रखना, यहां पर जो है व्याधे न तृतीया विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि हतः इक्ता प्रत्यांत का प्रयोग किया गया है। इक्ता प्रत्यांत जो है कर्म या भाव अर्थ में आता है, इसलिए यहां पर जो है कर्म अर्थ में आया है, तो कर्ता अनुक्त होने के कारण उसमें तृतीया लग जाएगी। बाकी सब जगह हंती में जो ती है वो कर्ता अर्थ में आया था, इसलिए कर्ता उक्त था, इसलिए प्रथमा विभक्ति लगा रहे थे, व्याधा व्याधा व्याधा। लेकिन यहाँ पर हतः में इक्ता जो है कर्म अर्थ में आया है, इसलिए कर्ता अनुक्त हो गया, इसलिए हम लोग व्याधे न। और कर्म उक्त है, इसलिए कर्मणि द्वितीया से द्वितीया ना होकर के प्रथमा एक वचन हो गया। पुष्कलक मन होता है, देखो पुष्कलक मतलब गंधमृग, ऐसा हिरण जिसमें गंध आती थी, कस्तूरी वाले मृग। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम
ना सागरे वर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। तो बोल रहे हैं कि गंध मृग, जिस वो कस्तूरी वाले जो मृग होते हैं उनको कहा जाता है पुष्कलक। अब बोल रहे हैं व्याधे ना सिमनी, सिमनी मतलब उस कस्तूरी के लिए पुष्कलक माने गंध मृग को मारता है, गंध मृग को मारता है, मारा मृग के द्वारा, व्याध के द्वारा पुष्कलक मारा गया। समझ में आ रहा है? अब पुष्कलको, अब बताओ, व्याध हो गया कर्ता, पुष्कलक हो गया कर्म, और उससे सबसे ज्यादा किसकी चाहता था? सिमनी, उसमें सीमन शब्द था, सीमन, सिम्न, सिम्न शब्द था, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में सिमनी बन गया। ठीक है ना? अब यहां पर इतना समझ में आ गया होगा। फिर इन्होंने कहा कि देखो हेतु एक सूत्र आता है, बहुत सारे सूत्र जो हमने बीच बीच में छोड़ दिए, सेट की परीक्षा में निश्चित रूप से एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं, सेट नेट की परीक्षा के लिए जब तैयारी करूंगा तो बोल रहे हेतु तृतीया, हेतु में अर्थात कारण में यहाँ पर तृतीया होती है, वो तृतीया प्राप्त थी, उसके निवारण के लिए ये वार्तिक बनानी पड़ी। इसको नहीं भी समझोगे चलेगा। बोल रहे हैं कि सीमा, सीमन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अंडकोश, वही कस्तूरी, अंडकोश, अंडकोश में ही रहता है वो, उसकी नाभि में रहता है। ठीक है ना? उस गंध मृग की तरह ही मनुष्य की स्थिति है। गंध मृग को, वो मृग जो होता है ना, वो हिरण, वो ढूंढता है चारों ओर कि ये गंध आ कहां से रही है, आ कहां से रही है, आ कहां से रही है, और पूरे जंगल में ऐसे ढूंढते ढूंढते बाद में उसको पता ही नहीं चल पाता कि वो गंध वास्तव में उसके अंदर से ही थी, उसी के अंदर से ही वो गंध आ रही थी। उसी प्रकार हम भी पूरे जीवन भर परमात्मा के लिए कहां कहां नहीं जाते, यहां परमात्मा है, वहां परमात्मा है, लेकिन जब समझते हैं अद्वैत को, जब समझ जाते हैं वेदांत को, सब समझ जाते हैं, तब पता चलता है कि आत्मा तो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है आत्मा, और हम उसको जगह 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 ढूंढ रहे हैं। बोल रहे हैं कि योग विशेष किम, भाई संयोग होना चाहिए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि उसमें संयोग संबंध से जुड़ा हो, कर्म और उसका फल जो है संयोग या समवाय संबंध से जुड़ा हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोल रहे हैं कि वेतने न धान्यम लुनाती, अभी धान लुआने का समय हो रहा है, तो लुनाती शब्द वहीं से आता है। ठीक है ना? ध्यान लू रहा है, अभी ध्यान, धान लुआत हो ही सबके घर में, मोरो घर में लुआत है, या लुआ आगे कल के। ठीक है ना? तो बोल रहे हैं कि देखो वेतन के लिए धान को लूता है, वेतन के लिए धान को लूता है। कोई होगा श्रमिका, कर्ता ले लो, श्रमिका, वेतन के लिए। अब बताओ, लुनाती हो गई क्रिया, श्रम हो गया कर्ता, श्रमिक हो गया क्रिया, श्रमिक हो गया कर्ता, लुनाती हो गई क्रिया। किसको लूता है? धान्य को, तो धान्य हो गया कर्म। तो उसका धान्य, अब धान्य का फल क्या हो गया? धान को लूने का फल क्या है? वेतन मिलेगा। लेकिन वेतन और धान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या? ठीक है ना? तो वेतन और वो धान आपस में, जैसे कि चर्म और द्वीपी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, दांत और हाथी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, केश और जंगली गाय एक दूसरे से जुड़े हुए थे, सीमनी अर्थात वो अंडकोश और गंधमृग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ऐसी वेतन और धान्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे क्या कि धान से हमने फिर वेतन अलग निकाला? ऐसा नहीं था ना। तो यहां पर योग विशेष इसीलिए कहा गया कि दोनों में योग होना चाहिए, संयोग या समवाय कोई एक योग होना चाहिए। अगर योग नहीं होगा तो ये हेतु से, हेतु इस सूत्र से तृतीया प्राप्त ही थी। किस हेतु के लिए कर रहे हैं? तो वेतन के लिए कर रहे थे, उसमें तृतीया हो जाएगी। बात मेरी क्लियर हुई आप लोगों के सबके साथ? इसके बाद बहुत सारे सूत्र है, ज्यादा नहीं है। यस्य च भावे भाव लक्षणम, यस्य क्रियाया क्रियांतरम लक्ष्यते तत्समीप सप्तमी स्यात्। षष्ठी अनादर है, और ये क्लियर हो गया है, यहां तक ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, आगे अगर देखते हैं, कुछ विशेष लगा तो मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, वरना यहीं तक हम लोग रखेंगे। आप लोग सब कोई जुड़े रहे, कल कारक के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रयास करूंगा कि आज मैं जाकर के बनाऊं, एक जगह लिखूं, है ना। और उसके बाद अनुवाद पढ़ेंगे, अनुवाद के बाद स्त्री प्रत्यय पढ़ते हैं। आप लोग जुड़े रहे, अभी भी जुड़े रहिएगा। आज संभवतः गीता की भी अंतिम कक्षा ही होगी, फिर आगे हम लोग मनुस्मृति पर ध्यान देंगे। तब तक आप जुड़े रहे, इस सब के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव, जय सिया राम।